हो गया। उसने कहा कि अच्छा जरा सा हम आते हैं गांव से, तो गांव में गया कुछ मिठाई लेने के लिए। तब तक वो छोटे भाई से बात करने लगी। कह लगे नहीं आपकी बात बड़े भाई से हो गई है, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। कह लगे अच्छा तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। बस उसने क्या काम किया, कपड़े फाड़ दिए और बस कुएं पे कपड़े फाड़ के बैठ गई। जब वो आया कह लगे ये क्या हुआ, कह लगे इसने कपड़े फाड़ दिए। बात उसने कृपाण निकाली, आवाज जोर से लड़ाई हुई, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों मर गए। ये है माया का, ये बिना गुरु के कोई इससे बच नहीं सकता और दोनों को खत्म कर। वो वहां से भेद बदल के चली। एक मतलब है कि नदी के किनारे नाव पर लोग बैठे हुए थे, तो वहां पहुंची, कपड़े पैर करके बढ़िया, और लोगों के सामने फौरन भेद बदल के स्थापित हो गई और नाव में चढ़ गई। नाव छूट गई पानी में, नदी में। बस वो इधर जाए इधर जाए, लोगों में सांप आ गया, सांप आ गया और काटने लगा तो लोग भगे। नाव वो तो सब एक तरफ हुई, उलट गई, उसमें सब मर गए सांप के साथ। एक बुढ़ा था उसमें साधु, वो किसी तरह से उसमें बचाते बचाते, यानी मतलब एक किनारे पहुंच गया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, वो बच गया। फिर वो निकली और वहीं सामने ही फौरन भेद बदल करके वो पंडित का भेद बना लिया। एक राजा खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि भाई मैं बराबर देख रहा हूं कि तुम अभी स्थापित थी और तुमने अब एक पंडित का भेद बना लिया, अब क्या करो? भाई मुझे जो हुक्म होता है वही मैं करता। तो कर्म का कर्जा कैसे कैसे अदा होता है, इससे कैसे लिया जाता है, किसी को क्या बात। कहते हैं गुरु के बगैर इस भेद को न तो कोई जानता और न इससे कोई छुड़ा सकता, और मिलना चाहिए सच्चा गुरु। तो कहते हैं गुरु बिना कोई छुड़ाएगा नहीं। अगर गुरु नाम दे दे तो बजो गुरु का नाम, जो वो नाम दे दे उसको, जो गुरु का दिया हुआ नाम, वो गुरु का नाम समझा जाता है, लेकिन नाम तो वो अंदर के धनियों का है। कहते हैं तुम उसको, अब बाकी समय में जो समय चला गया तो चला गया, बाकी में कहते हैं थोड़ा गुरु का नाम बजो, याद कर लो, पकड़ लो और चलो। गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो। और कहते हैं गुरु का, कहते हैं तुम ध्यान हृदय में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी हुई है वहाँ तिल है। कहते हैं गुरु का रूप वहाँ बता दो तो तुम्हारी दिव्य ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो वो जगह जो चेतन है वो देखना शुरू हो जाएगा। उसी चेतन जगत में तो वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। ये तो जड़ जगत है, इसमें आनंद नहीं है, क्षणिक है, ठंडक है। उस आनंद की, आनंद उधर प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि धरो गुरु का ध्यान, उस मूर्त को बता लो जो इधर से मोड़ करके अंदर ले जाए और अंदर प्रकाशमान गुरु उसका साक्षात्कार हो। ये नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी, लाइट ही लाइट, और उसमें पूरे गुरु की शकल उसी प्रकाश में। तो कैसे पहचान सकोगे जब नहीं देख, शकल नहीं रहेगी तो क्या पहचानोगे? उसमें नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं भाई करो गुरु का ध्यान। बोलो वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सा। जब तुम मन को रोक करके रखोगे और घाट पर जब तुम आ जाओगे तो दयाल वो दीनों पर, सुरतों पर दया करते हैं और तेरी पल पल घाट पर तेरी संभाल करेंगे, तुझे बहने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। अरे 84 में नरकों में फिर नहीं जाएगा, लेकिन घाट पर आना चाहिए। घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल। घाटी पे लाने के लिए ये तमाम तरह के सत्संग होते हैं, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो,
ये खराब है, ये अच्छा है, ताकि किसी तरह से भी मन बुद्धि चित्त इंद्रिया शुद्ध होकर और दोनों आंखों के मध्य भाग में घाट पर आ जाओ, जहाँ गुरु का हृदय में यानी ध्यान साक्षात्कार उनका करने लगो। कहते फिर तुम्हारी पल पल संभाल कर, फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। जब अंदर में तुम जुड़ोगे तो फिर क्यों छोड़ेंगे? गुरु का तो काम बहुत बड़ा काम है, वो तो जीवों की हर तरह से यानी संभाल करते हैं, उसको बहने नहीं देते। लेकिन जीव इतने अभागे और मतलब इतने भूले भटके हैं कि वो समझते ही नहीं क्या मनुष्य शरीर में क्यों आए, हमको क्या करना था। बार 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 कोई जगत की तमाम मतलब ये इच्छाएं कांक्षाएं वासनाएं इनमें पूरी करना चाहते हैं, तो इसमें किसको मिला? मिल जाता तो महात्मा कहते भाई मिल गया। अरे भाई जितना तुम्हारे भाग में उतना तो मिल ही रहा, तुम इसी के साथ जोड़ करके अपना भाग जगा लो, तो परमार्थ का भी हो जाए, स्वार्थ का भी हो जाए। नहीं तुम अगर जगाओगे तो परमार्थ का भी नहीं, स्वार्थ का भी नहीं, दोनों से रोते चिल्लाते रहोगे, न उधर का कुछ बना न इधर का। तो कहते हैं घाट पर आओ, वहाँ तुम्हारी संभाल होगी पल पल, लेकिन घाट पर नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल होगा। और गुरु का रूप हृदय बसाओ, दृष्टि में बसा लो आज, और वो तो प्रकाशित स्वरूप है। एक दफे अगर उसकी झलक आ गई तो जीवन में भूलती नहीं, और सामने खड़ा कर लिया तो फिर से नहीं भूलेगा, फिर तो हमेशा याद। बोलो थोड़े भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आया। कहते हैं कि अरे भाई तुम भोगों को छोड़ो, इसमें क्यों खपते मरते पचते हो, क्यों तुम रोगी बने हो, क्यों चिल्लाते हो? थोड़ा भोग छोड़ो, ये संसारी इंद्रियों के थोड़े भोग कम करो, परमार्थ की तरफ दो तो फिर काम जल्दी बन जाए। यही तो बात आपको बताई जा रही। अरे इसमें अमीर गरीब का क्या काम, इसमें तो मनुष्य शरीर का काम है, तो मनुष्य शरीर से ही तो करना। थोड़ा इंद्रियों को रोको, भोगों की तरफ से भोग तो इंद्रियों के एक ही तरह के भोग है। अब वो तो इच्छाएं अलग अलग है, लेकिन भोग तो इंद्रियों के एक ही तरह के, तो भोग भोगोगे तो खाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। फिर ये ऐसी खुजली है इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी दवा तो किसी के पास है नहीं। दवा तो महापुरुषों के पास है, वो मिलेगे नहीं, खुजली जाएगी। ये रोग, ये भोग इस तरह के रोगी है। तो कहते हैं थोड़ा सा तुम कम करो और उनके उपदेश को सुनो और इन सब से जरा उलट जाओ। बोलो गुरु का कहना माने प्यारे, तो पावे विसरा। कहते हैं कि प्रेमियों, अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया तो तुमको वो अचल और अचल स्थान मिलेगा कि हमेशा की, और नहीं कहना मानोगे तो जाओ। बहुत से लोग नामदान ले जाते हैं, फिर संग दोष में आकर के पशु पंछियों के मांस का आहार करते, तो बोलो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसकी कोई माफी? वो तो कहते हैं कि मैं काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका काल रूप और शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं पाप और पुण्य का उनको फल देता हूँ, मैं काल रूप। तो इनको बताओ इस अपराध को कौन माफ करे, कौन क्षमा करे? तो संग दोष में जब तुम फंस जाओगे तो यही अनैतिक अनाचार और हत्या गुनाहों के काम होंगे। कौन फकीर कौन महात्मा माफ करेगा? कहते हैं कि जो कहे उसको मान, तो तुमको विश्राम मिलेगा, तुम जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओगे, 84 के चक्कर और नरकों की आत्माओं से बच जाओगे। और नहीं कहना मानोगे तो बस ये तो रोग भोग है, भोग लिया रोग हो गए, रोग हो गए रोज चिल्लाओ,
और चले जाओ 4 खानों में, फिर कौन आपको बचाए, कौन मदद करेगा? बोलो। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। कहते जीवात्माओं तुम्हारा दुख सब दूर कर देंगे और तुझको नाम की डोर पकड़ा करके चढ़ाकर और अचल था। फिर आना जाना नहीं है तो कुछ नहीं है, ये तो उसका एक बूंद है। वो तो मतलब है कि अथाह महासागर है, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, उसमें से एक बूंद आई, उसका ये सब का सब एक खेल तमाशा। और वो तो अविचल अचल धाम, और बिना सनातन रास्ते के महापुरुषों के बगैर कोई पा नहीं सकता। उस रास्ते को महापुरुष ही जानते हैं, जो जीवों को लेने के लिए आते हैं, वही उनको पता और किसी को नहीं मालूम। और जीवों को कैसे जगाया, इनको चिताया जाएगा, कैसे धोया साफ किया जाएगा, उन्हीं को मालूम। उसकी शुद्धि सफाई और किस किस प्रकार के संस्कार डाले जाएंगे, बाकी किसी को क्या मालूम। जीव तो इसमें उलझे हुए हैं। तो आज 20 तारीख है, आज सत्संग का ये पहला समय है। आज से और 26 तक शाम तक ये बराबर निरंतर चलेगा। इसी भंडारे के उपलक्ष्य में आप लोग प्रतिवर्ष बहुत वर्षों से आ रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर शुरू में भंडारा हुआ था, तो केवल कुल सब मिलाकर के यानी 40 आदमी थे, और बढ़ते 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 अब आपके सामने आंखों से दिखाई दे रहा, बुद्धि से समझा जा रहा। तो कहाँ 40 और कहाँ ये बड़ा भारी विस्तार हो गया। तो ये 22 और 23 की रात्रि को गुरु महाराज की पुण्यतिथि है, और उस समय पर बहुत कुछ है, प्रेमियों को इस आधार से मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। वो तो निमित्त मात्र का कोई आधार होता, तो मतलब ये है उस आधार से जीवों को कुछ दिया जाता है, और उनको उससे बहुत कुछ अंदर का और बाहर का लाभ होता है। तो महापुरुष की एक पुण्यतिथि जिन्होंने ये रास्ता दिया था और आदेश दिया था कि आगे जीवों के लिए ये सुविधा हो, जिससे कि जीव इस रास्ते से चलकर अपने वापस घर में चले। जो उनका आदेश है उसके अनुसार उनके हुक्म की हाजिर हजूरी की जा रही है। ये समय तो बड़ा खराब है, मनुष्य भी बहुत यानी खराब और चंचल, और पापों का बुराइयों का बहुत सामूहिक विस्तार, लेकिन धीरे धीरे फिर भी मालिक की दया बहुत कुछ हो रही है। और जो जो बातें आपको यानी बताई गई है, सब आपको देखते अनुभव करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए, और आगे भी आप देख रहे हो। इसलिए जाकर सचेत होकर आप सत्संग को सुने और उस अमल में जाए, उसके अनुसार आप अपना बर्ताव व्यवहार आप करें। घर में भी, समाज में भी, बाहर भी, मिलने जुलने में भी, खेती दुकान दफ्तर में भी जब आप करोगे तो मतलब है गुणों का स्रोत खुल जाएगा। गुण कहा कि गुणों का शोधन करो। जब गुण अवगुणों में से निकल आएंगे तो गुण अपना खारिज है, वो खारिज हो जाएगा मसाला होने को। जब मतलब यह है कि शुद्ध किया जाता है तो कुछ उसमें छोड़ दिया जाता है, वो शुद्ध कर लेते हैं, खारिज जो खराब है खारिज हो जाता है, शुद्ध आ जाता है। ऐसे ही अवगुण,
और वो तो थोड़ा सा शोधन कर लो सत्संग के द्वारा, सत्संग के सहारे, सत्संग के जरिए शोधन हो जाएगा और वो सद्गुण अवगुण निकल जाएंगे, सद्गुण आने लगे तो उनके आने का एक रास्ता तो खुल जाना चाहिए। अभी लोग आज बड़ी संख्या में दिन भर चलेंगे, रात भर चलेंगे और कल रात यानी पूजा के समय तक भारी उपस्थिति होगी। तो आज भी, कल भी और परसों भी 2223 की रात को यानी गुरु महाराज जी का भंडारा है। इतनी इतनी दूर से, पहाड़ों से, जंगलों से जो आप आए हुए हो, बड़े बड़े आदिवासियों के जंगल है, वहां से आपको ये ऐसी अमोलक चीज, ऐसा आपको संदेश सुनने को कभी मिला नहीं, वो आपको सब मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। जय